हेलो फ्रेंड्स, ऑडियो स्टार एक बार फिर आप सबके लिए लेके आया है एक नई स्टोरी। नजरिए की है बात पार्ट 2। इस कहानी के सभी पात्र व घटना काल्पनिक हैं। किसी भी पात्र व घटना का किसी से कोई संबंध नहीं है। किसी भी घटना व पात्र से संबंध मात्र संजोग माना जाएगा। ये कहानी है आकाश की, जो कि पहले जन्म से ही दृष्टिबाधित है। पहले पार्ट में आपने देखा कि कैसे आकाश ने दृष्टिबाधित होते हुए भी स्कूल से लेके कॉलेज पास किया और इस बीच उसे क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़े। आइए अब देखते हैं आगे। कहानी शुरू करने से पहले एक और जरूरी बात, यदि किसी ने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की मीटिंग एक बहुत ही खास पर्पस के लिए बुलाई गई है। आज की मीटिंग का जो एजेंडा है वो ये है कि हमारी जेबीसी बैंक की जो कोलकाता ब्रांच है वहाँ पे लास्ट 2 मंथ्स की जो टारगेट थी वो थी 100 न्यू अकाउंट ओपनिंग एज वेल एज क्रॉस सेलिंग बिजनेस ऑफ 50 lakhs इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एज वेल एज न्यू प्रोडक्ट्स। एंड मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है दैट मिस स्मृति ने लास्ट 3 मंथ्स में 65 लाख का बिजनेस किया है और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। और इसीलिए मैंने आज सभी स्टाफ को हेड ऑफिस बुलाया है। सो जोरदार तालियां हो जाए मिस स्मृति के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। लेकिन इसमें मेरी अकेली की मेहनत नहीं है, इसमें एक और का हाथ है जो कि मेरे स्टाफ का मेरे दोस्त हैं। वाह, ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी टीम को अपने साथ लेकर चलती हो। पर वो है कौन? उनका नाम आकाश है। मेरे जीवन में जब से वो आए हैं मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गया। हम कुछ समझे नहीं। दरअसल वो एक विजुअली इम्पेयर्ड है। मुझे तब ये पता ही नहीं था कि उनके साथ कैसे डील करते हैं या उनके साथ कैसे काम करते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा घटा जिसने मेरे पूरे जीवन को तो बदल कर रख ही दिया। साथ ही साथ मैंने अपने एक अच्छे विचारधारा वाले दोस्त को खो दिया। कंटिन्यू मिस स्मृति। आपकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है और मुझे लगता है ये हमारे सभी स्टाफ के लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल होने वाली है। जी बिल्कुल, और ये सच में इंस्पिरेशन ही होगी जब आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने क्या गलती की थी। ये बात 6 महीने पुरानी है, जब हमारे ऑफिस में आकाश जी ने ज्वाइन किया था। नमस्ते सर, किससे मिलना है? सर आज मेरी ज्वाइनिंग है तो उसी के सिलसिले में आया हूँ। अंदर विजय सर जो इस ब्रांच के मैनेजर है, आप सीधे जाइए उनके कैबिन में, उनसे मिल लीजिए। थैंक यू भैया। मे आई कम इन सर? आ जाइए। जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है? सर, इनका नाम आकाश है। आज इन्हें कोलकाता की ब्रांच में ज्वाइनिंग करने को बोला है, तो इसी सिलसिले में हम आपके पास आए हैं। प्लीज आप लोग बैठिए। जी सर। 2 गिलास पानी लेके आओ। मैडम, आप इनके साथ हैं क्या? जी सर। सर पानी। ठीक है, तुम जाओ और जो काम 10 दिनों से पेंडिंग पड़े हुए हैं तुम और सुरेश मिलकर निपटा लेना। और ये काम आज ही हो जाने चाहिए। कितने दिनों से बोल रखा है मैंने, अगर ये काम आज क्लियर नहीं हुए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, समझे कि नहीं? अब जाओ। ये आपके साथ जो आए हैं ये आपके कौन है? सर ये मेरी वाइफ है अंजू। गुड गुड। नमस्ते मैडम, कैसी हैं आप? सर वैसे तो सब ठीक है, परंतु अब इनकी गवर्नमेंट जॉब हो गई है, अब तो और भी अच्छा हो गया है। वैसे एक बात कहूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा। कहिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहली बार एक विजुअली इम्पेयर्ड को देखा है और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि ये इस चीज को प्रॉब्लम नहीं मानते हैं, बल्कि अपने संघर्षों से ये यहाँ तक पहुँचे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात कि इन्हें एक सपोर्ट सिस्टम मिला है जो हमेशा इनके साथ रहता है और
आप हैं वो सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि मैंने जितना सुना है मोस्टली इन लोगों को कोई जल्दी से हेल्प नहीं करता। सर, हम 10th क्लास से ही एक साथ हैं और हमारी शादी को 6 महीने हो चुके हैं, परंतु हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। आकाश जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। द 19th of December 1990। मोबाइल नंबर। वैसे आपके घर में कौन कौन है? सर, एक वाइफ है और मम्मी पापा हैं। आकाश जी, बीवी तो एक ही होती है। हाँ सर, वही। चलिए आइए, मैं आप दोनों को हमारे स्टाफ से मिलवा देता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये है हमारे नए स्टाफ आकाश जी। इन्होंने आज ही पीओ की पोस्ट पे ज्वाइन किया है। ये आज से हमारे साथ ही काम करेंगे। आकाश जी, ये है प्रिया। हेलो। हेलो मैम। ये है शुभम। हेलो। हेलो। ये है मीनाक्षी। हेलो। हेलो। और ये है स्मृति। हेलो। हेलो। और ये है इनकी वाइफ मिसेज अंजू। हेलो एवरीवन। हेलो। सर, बस इतने ही स्टाफ है हमारे ऑफिस में? अभी तक तो इतने ही हैं। आप आ गए हैं तो और भी आ जाएंगे। ओके सर। अच्छा, अब आप यहाँ बैठ जाइए। कोई चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। मैं आता हूँ थोड़ी देर में एक काम निपटा के। और शुभम, आप आकाश जी को थोड़े बहुत बैंकिंग और इंश्योरेंस के प्रोडक्ट समझाइए, ठीक है? ओके सर। अंजू, अच्छा आप एक काम करो, आप घर जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बुला लूंगा। मैं रुकती हूँ ना, फिर साथ चलेंगे। अरे, अब तो मुझे डेली खुद ही आना है। आप कब तक मेरे साथ आओगे? आप घर जाओ, मैं मैनेज कर लूंगा। पक्का? हाँ हाँ, पक्का। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं चलती हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आज इनकी फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग है, तो प्लीज आप इनका ध्यान रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए मैडम, हम इनका ख्याल रखेंगे। बाय बाय। अरे रमेश भाई, ओ रमेश भाई, क्या दिक्कत है बोला? क्या हो गया भाई? इतना क्यों उबल रहा है गर्म पानी की तरह? अरे मैं उबल रहा हूँ क्योंकि एक तो सर ने दिमाग खराब कर रखा है और एक दूसरे नए सर आए हैं आकाश, उनके सामने ही मुझको बेइज्जत कर दिया। इतने दिन से कह रहा हूँ कि काम निपटा लो, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, डांट तो पड़नी ही थी। अकेले नहीं करेंगे हम काम, सर ने हमको बोला है पूरे को भी साथ ले लो। देखो भाई, ऐसा है, यह काम मैं नहीं करूँगा। वैसे भी पहले तुम्हारे बचे हुए काम मैंने ही तो किए हैं, लेकिन अब और नहीं करूँगा। मेरे पास भी बहुत काम है, आप समझे या नहीं? दिमाग खराब कर रखा है सब लोगों ने। ऐसे कैसे इतने सारे काम हम कर लेंगे हैं? और वो भी इनको चाहिए आज ही सभी। वो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मैं तो चला। रमेश भैया, रमेश भैया, रमेश भैया। आकाश जी, आपको इतनी भी सेंस नहीं है कि जब कोई इंसान नहीं बोल रहा है आप फिर भी उसे आवाज लगाए जा रहे हैं। थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज कीजिए। ठीक है, माना आपको दिखता नहीं है, पर इतना तो अंदाजा हो ही जाना चाहिए कि जब कोई नहीं बोल रहा है तो वो आसपास नहीं है। ओहो, शोर क्यों हो रहा है? छोड़ो ना, हो जाता है कभी कभार। काम करो। देखो गाइस, इसको बिल्कुल अकल नहीं है, कब से सिर में दर्द करके रखा हुआ है। छोड़ो इन सब बातों को। और आकाश सर, कैसे हो आप? ठीक हूँ सर, आप बताइए। ये बताइए आकाश सर, आप लोग काम कैसे करते हैं? आप लोगों का तो कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर होता होगा ना? वैसे तो कंप्यूटर के लिए जॉब होता है, मोबाइल के लिए टॉकबैक और वॉइस ओवर होता है। हाँ, इरिटेटिंग भी होता है। मेरे फोन में एक बार गलती से टॉकबैक ऑन कर दिया था मैंने, पूरा एक दिन लगा। फिर मैं उसे किसी दुकानदार के पास ले गया, 500 रुपए लग गए। फिर पता चला ये तो टॉकबैक की समस्या थी। अरे शुभम, सारा दिन क्या बातें ही करते रहोगे? थोड़ा कैश पर भी काम देख लो। तुम्हें क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? चलो, मैं जा रहा हूँ।
तो आकाश सर, मैं आपको कुछ बैंकिंग प्रोडक्ट्स बता देता हूँ जिन्हें आप याद कर लीजिएगा। तो ये तो हो गए प्रोडक्ट्स। जब भी कोई कस्टमर आपके पास इन्वेस्टमेंट प्लान लेने आए या बैंकिंग प्रोडक्ट्स लेने आए, आपको उनसे चेक लेना है और उन्हें ये फॉर्म देने हैं। सारे फॉर्म्स मैं यहाँ रखवा देता हूँ और रमेश जी से कह देता हूँ, वो जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हैं वो उसकी आपको पहचान करवा देंगे। ओके सर। यार इस प्रिया कोई दिक्कत है क्या? जो भी मुझसे बातें करने आ रहा है उसी को भगा दे रही है। क्या हुआ सर? अरे भैया मुझे वॉशरूम जाना है। एक तो इन लोगों ने इतना काम ले रखा है, अब इनको भी लेकर जाओ। चलिए सर। थैंक यू भैया। अरे सर, आप लोगों को तो कोई असिस्टेंट मिलता होगा ना सर? नहीं भैया, मैं कोई असिस्टेंट नहीं मिलता, हमें खुद ही मैनेज करना पड़ता है। लीजिए सर, आपकी सीट आ गई, बैठ जाइए। नमस्ते सर, ये कॉपी बना दीजिए प्लीज। कौन सी कॉपी? ये देखिए। कहाँ है? कुछ भी तो नहीं है। कमाल है सर, आपके सामने है, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। ओह सॉरी सर, मैंने देखा नहीं सर। ये लीजिए सर, ये लीजिए। अरे सर, ये अभी नए हैं, इनके पास इनका सिस्टम नहीं है। आप मुझे बताइए क्या करना है। मैडम ये कॉपी बनवा दीजिए, रिटर्न फाइल करनी है, उसके लिए चाहिए थे मुझे। सर आप कल आना, अभी प्रिंटर खराब है, कल देखते हैं इसको। ठीक है मैडम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, बताइए। सर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट या कोई और प्लान्स जो आपने जेबीसी बैंक से लिए हों? अभी तो नहीं सर, अभी वैसे ऑलरेडी मैं पैकअप हूँ, दूसरे बैंक से भी काफी EMIs वगैरह चल रही है। अभी सर बाद में देखते हैं। सर हमारे पास भी बहुत अच्छे प्लान्स हैं, आप हमसे भी ले सकते हैं। देखो गाइस, कैसे पागल हो रहा है। इस कस्टमर को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। सन की इंसान है, लेगा कुछ भी नहीं और टाइम और खराब करेगा। नहीं सर, फिर कभी, अभी तो फंड भी नहीं है सर। कोई बात नहीं सर, आप आराम से सोच लीजिएगा, लेकिन एक बार हमारे प्लान्स तो जान लीजिए, जिससे आप आराम से डिसाइड कर सकें। चलिए सर, आप इतना इंसिस्ट करें तो सर चलिए बताइए। वाह सर, इतने बैंक्स में मैं गया और बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स लोगों ने समझाए, लेकिन जिस तरह से आपने समझाया किसी ने भी नहीं समझाया। थैंक यू सर, मैं अपनी प्लानिंग करके जल्दी आपसे मिलता हूँ। अरे सर, मैंने आपको बताया ना कि इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ टैक्स फ्री पैसा भी मिलेगा। वो तो सही है सर, लेकिन अरे सर, आपको तो पता ही है गवर्नमेंट बैंक्स का, जब देखो तब कोई ना कोई स्कीम आती जाती रहती है, कब क्या चेंजेस हो जाए पता नहीं। लेकिन अगर आप आज बुक कराते हैं तो आपको बेनिफिट तो होगा ही होगा। अगर इस स्कीम में कोई और चेंजेस हुए और ये भर गई तो? अरे सर, अगर ऐसा हो गया तब तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन अगर बाद में कभी कम हुआ तो आपको कम वाला ही लेना पड़ेगा ना। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, आप मेरे अकाउंट से 10 लाख डेबिट कर दीजिए। ओके सर, तो आप मुझे एक चेक बना कर दे दीजिए और एक फॉर्म साइन करना है वो भी कर दीजिए। बाकी की डिटेल्स मैं करवा लूँगा, बस आप चेक पर उसको 10 लाख से फिल कर दीजिए। ये लीजिए सर, हो गया। अब ये पेपर्स मेरे घर में कितने दिनों में आएंगे सर? 15 दिन में आपके घर पहुँच जाएंगे। ठीक है सर, फिर मैं चलता हूँ। और आकाश जी कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? और ये किसका चेक लेके घूम रहे हैं? कुछ नहीं सर, ब्रांच के लिए 10 लाख का बिजनेस उठा लिया है। क्या बात कर रहे हैं? 10 लाख का बिजनेस उठा लिया? किसने करवाया? सर दीपक चौधरी। वो सन की? क्या बात है आकाश जी, आपने तो उसके मुंह से निवाला छीनने का काम कर दिया। हम लोग 2 महीने से उसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन कभी भी उसने पैसा नहीं दिया। क्या बात है, लगे रहिए और आप लोगों में से कोई भी फ्री होके इस चेक को डेबिट कर देना। अच्छा आकाश जी, आपको किसी चीज की जरूरत है? नहीं सर। चलिए आप ऐसे ही काम करते रहिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अरे प्रिया मैडम, आप ये चेक डेबिट कर देंगी? मैं शाम तक ही करूँगी। अगर अभी कर देती तो काम हो जाता, वरना ऐसे लोगों को कोई भरोसा नहीं है ना, कब अपना माइंड चेंज कर दें। देख रहे हो ना कितना काम है मेरे पास, तुम्हारे लिए ही थोड़ी ना बैठी हूँ। काम खत्म करके शाम को डेबिट कर लूंगी। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? अच्छा मैडम, आप बताइए। मैं भी अच्छी हूँ। और आपने पढ़ाई कहाँ से की है? अरे मैडम, ये लीजिए पानी।
नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास है, मैं ले लेती हूँ। थैंक यू। क्यों, क्या हुआ? पानी ही तो दे रहा था, लिया क्यों नहीं? अरे यार, कैसे समझाऊं तुम्हें? अगर तुम्हें भी ये समझाना पड़ेगा तो हो गया काम। आकाश सर लाइए, चेक मुझे दे दीजिए, मैं डेबिट कर देती हूँ। थैंक यू मैडम। अच्छा, वो मैंने सिर्फ कस्टमर के साइन लिए हैं, बाकी आगे का आप देख लेना। ओके, अरे कोई नहीं, ये लो हो गया। और ये लिखो BI नंबर 321546। ओह सॉरी, हमें वो आदत पड़ी हुई है ना। आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। देखिए आया आपको व्हाट्सएप। हाँ, आ गया। सही है सर, आपने तो इतनी स्पीड में व्हाट्सएप भी देख लिया, मुझे तो इसकी बड़बड़ भी समझ नहीं आई। अगर ये हर किसी को समझ में आने लगे तो फर्क ही क्या रह जाएगा। सही है सर। ये खा सारे स्टाफ को बोलो एक मीटिंग है, सब केबिन में आ जाएं। जी सर। सर कह रहे हैं उनके केबिन में चल रहा है मीटिंग। अभी है क्या मीटिंग? और क्या? अरे सर ने क्यों रख दी मीटिंग, क्या हुआ? वैसे तो आप सबके जाने का टाइम हो चला है, लेकिन मैंने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है कि हमारी ब्रांच को 15 लाख का टारगेट मिला था इंश्योरेंस में, लेकिन अभी तक एक भी लीड कन्वर्ट नहीं हुई थी। लेकिन आज आकाश जी ने आते ही पहली बार में ही 10 लाख का बिजनेस उठा लिया, वो भी ऐसे इंसान के गले से निकाला जो बिल्कुल ही काया किस्म का आदमी है, कंजूस, सारे दिन रोना पीटना। आकाश जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने उस कंजूस से इतना मोटा अमाउंट ले लिया। अरे सर, ये तो छोटी सी कोशिश थी, बस अच्छी बात यह है कि काम हो गया। देखो, इतना बड़ा काम किया है लेकिन क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। आइए सभी बाहर हॉल में चलते हैं, मैंने कुछ खाने पीने का सामान मंगवाया है, एक छोटी सी पार्टी रखी है आकाश जी के सम्मान में। आइए आकाश जी, आप यहाँ पे बैठ जाइए। अरे रमेश जी, सुरेश जी, सामान लगवाइए, ठंडा करके खिलवाएंगे क्या? अरे बस सर जी आ गया। आकाश सर, आपके टेबल पे खाने का एक डब्बा रखा हुआ है, आप हाथ आगे बढ़ाइए तो मैं बता देता हूँ कि क्या कहाँ पर रखा है। एक तरफ मंचूरियन, सामने चाउमीन और फ्राइड राइस है। आपको पता चल गया ना सर? अरे कोई दिक्कत नहीं भैया, थैंक यू। अरे आकाश जी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं भी यहाँ पे बैठ जाऊँ? अरे सर आइए ना। क्या हुआ प्रिया, इतनी हंस क्यों रही हो? सही बात है, क्या हुआ, इतनी क्यों हंस रही हो? तुम लोग जानती नहीं, कल इसने अपना प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पे डाला था, उसी के ख्यालों में खोई हुई है। चुप करो, कितने बदतमीज हो तुम। अरे भाई, मैंने कौन सी बदतमीजी की? जो सच है वो सच है। मैं बोल लूं या तुम अपनी ही धारणा बनाते रहोगे? बोलो बोलो, क्या हुआ? वो देखो कैसे खा रहा है, आधा खाना टेबल पर गिर रहा है, आधा उसके कपड़ों पर। आकाश सर, चुप रहो ना, तुम्हें कोई दिक्कत है? क्या हुआ सर? कुछ नहीं, मुझे कुछ काम था, छोड़ो, खाना खा के कर ले। ओह नो, मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये खाना मेरे कपड़े पे गिर गया। एक तो छोटा सा डब्बा इसमें फैल गया और टेबल से मेरे कपड़ों पे आ गया, अब क्या करूं? अरे आकाश सर, 1 मिनट आइए। क्या हुआ रमेश भैया? आइए वॉशरूम में बताता हूँ। ज्यादा कपड़े खराब हो गए क्या? अरे सर, ऐसा लग रहा है आपने नहीं बल्कि टेबल और कपड़ों ने खाया। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मैंने वो सब साफ कर दिया है, वैसे भी पार्टी खत्म हो गई है, अब आप घर जा सकते हैं। तीनों की तीनों कैसी सी हैं? आकाश जी वैसे ही विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इन लोगों को तो आकाश जी की मदद करनी चाहिए। खाना कपड़ों पे गिर गया तो तीनों की तीनों हंस रही है, बेशर्म कहीं की। अब इन्हें सबके सामने क्या डांटूं? और सर, कैसा रहा आपका दिन? मेरा तो बढ़िया रहा। अब आप कैसे जाएंगे घर?
कुछ नहीं सर, बस कैब बुक कर ली है, आती होगी फिर मैं घर चला जाऊंगा। पक्का? अरे सर आप चिंता मत कीजिए, कॉलेज में मैं अकेले ही आना जाना करता था। चलिए ठीक है फिर। डार्लिंग, आ गई तुम? क्यों भाई, मैं अपने दिल की रानी को छोड़ के कहाँ जाऊंगा, बुद्धू हूँ, लौट कर तो घर पे ही आऊंगा। चलो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ये लो आपका फेवरेट सांबर डोसा। खाना तो बहुत बढ़िया था। आज का दिन कैसा रहा? अरे डार्लिंग दिन को छोड़ो ना, अभी तो घर आया हूँ, चलो थोड़ा रोमांस करते हैं। हटो भी, बस तुम्हें तो हर वक्त रोमांस ही सूझता है, जो मैं पूछ रही हूँ वो नहीं बताओगे? अरे बेबी ऐसे ही, आप तो जानते ही हो कि लोग विजुअली इम्पेयर्ड को कहाँ पसंद करते हैं। खैर गलती उनकी भी नहीं है, सारा खेल अवेयरनेस का है। आप भूल गए, स्कूल में आप भी तो ऐसे ही थे। अरे मत याद दिलाइए वो दिन। अगर मैं अपनी हिचक से बाहर ना निकलती तो मुझे इतना चार्मिंग, डैशिंग, हैंडसम हस्बैंड कैसे मिलता? अब कौन रोमांटिक हो रहा है? अच्छा बाबा, मैं हो रही हूँ। चलो अब अगर आपका कोई काम बचा है तो वो कर लीजिए, फिर आपको सोना भी तो है क्योंकि कल ऑफिस भी तो जाना है। हाँ ठीक है, तो आप भी अपनी कुकिंग का काम निपटा लो, फिर आराम से दोनों सोने चलेंगे। ओके। दोनों ने अपना अपना काम खत्म किया और दोनों सोने के लिए चले गए। बेबी उठो ना। थोड़ी देर और सोने दो ना। ऑफिस जाना है, लेट हो जाओगे। प्लीज उठो ना बेबी। अरे उठ भी जाओ। मैं देख लूंगा यार, थोड़ा और सोने दो। अच्छा नहीं उठोगे? अब देखो मैं क्या करती हूँ। अरे नहीं नहीं, पानी मत डालना वरना मुझे ठंड लग जाएगी तो सफाई भी तुम्हें करनी पड़ेगी। उठ जाता हूँ, मेरा डब्बा तो तैयार कर दो। हाँ बाबा, आपका डब्बा पैक कर दिया है, पहले आप नहा धो लो, फिर मैं आपको ऑफिस छोड़ देती हूँ। अरे बाबा, मैंने कल ही तो समझाया था कि अब तो मुझे डेली जाना है, तो मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ेगा ना। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको फोन करके बता दूंगा। ठीक है बाबा, तैयार तो हो जाओ। आइए सर, वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ गार्ड साहब, और आप कैसे हो? हमें क्या होगा, हम तो वैसे ही हैं टन टनाटन। आपको पता है सर, हमने कितने उग्रवादियों को मारा है। आज भी कोई आ जाए तो जान से मार दूंगा। सही है गार्ड साहब, अगर ये बंदूक चल गई तो यहाँ कोई ना कोई मरा पाएगा। ऐसे कैसे? इसका एक लॉक होता है जो मुझे ही पता है, ऐसे नहीं खुलेगा। दिखाओ तो। लो देखो। अरे गार्ड अंकल, क्या कर रहे हो? अरे इनको बंदूक क्यों दे दी आपने? अगर चल गई तो सामने मैं खड़ी हूँ, मरा गई तो? अरे मैडम, आप इतनी आसानी से नहीं मरेंगी, आकाश का निशाना सुपर हिट है। अरे इनसे बंदूक ले लो। अरे मैडम जी, ऐसे ही थोड़े ना बंदूक चल जाएगी। मैं क्या पागल हूँ क्या मैं किसी को ऐसे ही बंदूक दे दूंगा? पूरी लॉक है लेकिन रिलोडेड है। अरे बाप रे अंकल, क्या खेल कर रहे हो आप? पक्का कोई ना कोई गया काम से। और गार्ड जी, क्या बात है, लड़के को बंदूक दे दी? क्या इन्हें भी फौजी बनाएंगे? सर बना देंगे फौजी, क्या दिक्कत है? वाह गार्ड जी, क्या बात है। बस इन्हें फौजी बनाने के चक्कर में हमारा कांड मत कर देना। क्या सर? अच्छा आकाश सर, अब आप बैठ जाइए, कस्टमर्स आने शुरू हो गए हैं। चलो मैं आपको बैठा देता हूँ। चलिए गार्ड साहब, कल का दिन तो ऐसे ही गया था, आज का क्या होगा पता नहीं। क्या बात है सर, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, आज के दिन के बारे में सोच रहा हूँ। अरे आज का दिन तो अभी शुरू ही हुआ है, अच्छा ही होगा सब। सही है सर, आप प्रिया को लेके परेशान हो? अरे वो ऐसी ही है, बोल बहुत कुछ जाती है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। अरे मीनाक्षी जी, ऐसा क्यों सोचती हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सबकी अपनी सोच होती है। सर ये हुई ना बात। अच्छा सर, आज लंच में हम लोग घूमने जाने वाले हैं, आप चलेंगे? मैं आप लेडीज स्टाफ के बीच में क्या करूँगा? सर औरों का तो पता नहीं, मैं कह रही हूँ ना, आप चलेंगे तो बताइए, बाकी सब मैं देख लूंगी। अरे नहीं, कोई नहीं, ठीक है। अरे आप भी ना सर, इतना मत सोचिए, मैं आपको लेकर चलूंगी ना, बस अब तो सारी समस्या दूर हो गई ना। चलिए ठीक है, वैसे कहाँ जाएंगे? यही पास में, या तो मीठी लस्सी पी लेंगे या फिर देख लेंगे कुछ और मिलेगा तो वो ले लेंगे, लेकिन लंच जल्दी कर लीजिएगा, फिर चलेंगे। वो तो ठीक है, वैसे आज प्रिया मैडम नहीं आई? थोड़ा लेट आएगी।
एक्सक्यूज मी। मैं आती हूँ सर, कस्टमर्स आने शुरू हो गए हैं। नो प्रॉब्लम, आप अपना काम निपटाइए। मैडम मुझे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए और कुछ एफडीज भी बनवानी थी। पीछे स्मृति मैडम बैठी हुई हैं, आप उनसे मिल लीजिए। नमस्ते मैडम, मुझे अपना इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए और एफडी बनवानी है। कितने अमाउंट की बनवानी है? ज्यादा नहीं, 55 लाख की। ठीक है मैडम, हो जाएगा। आप सामने से एफडी का फॉर्म ले लीजिए और एक चेक लगा दीजिए, फिर हो जाएगा। सामने से? इधर से? नहीं, गार्ड अंकल से। गार्ड भैया, आप मुझे एफडी का फॉर्म दे देंगे प्लीज? ये लीजिए। लीजिए मैडम, एफडी का फॉर्म। ठीक है मैडम, आप 10 मिनट बैठिए, आपको बुलाती हूँ मैं एफडी बनने के। एक्सक्यूज मी मैडम। जी सर, आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी मैडम, आपकी इस बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी चल रही है क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं। पहले रजनीश सर ने काफी बारी मुझे पॉलिसीज के बारे में बताया तो था, पर कभी मन ही नहीं बना। तो मैडम मन बनाइए। सर इतना आसान थोड़ी होता है मन बनाना। अरे मैडम, आप भी कमाल बात करते हो। खैर वो सब छोड़िए और बताइए, परिवार में कौन कौन है? बस मम्मी पापा हैं और भैया हैं। सब ठीक चल रहा है ना फैमिली में? बिल्कुल सर, ऊपर वाली की दुआ से सब ठीक है। अरे आइए बैठिए 5 मिनट, जब तक आपकी एफडी बन रही है तब तक कुछ प्लान ही समझ लीजिए। सर मतलब आप मानेंगे नहीं। अरे ऐसे कैसे मान जाएंगे, आप हमारे इतने बड़े कस्टमर हो, आपने इतनी बार बैंक को मुसीबत में पड़ने से बचाया है, चाहे पीपीएफ हो चाहे एफडी हो, आपने इतनी बार हेल्प की है ना। सर बैंक ने भी तो मुझे इतनी अच्छी सर्विस दी है ना, तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तो थोड़ा मेरा भी सुन लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है सर, तो बताइए क्या क्या प्लान्स है बैंक के पास? सुपर सर, आपकी स्किल्स तो कमाल की है। अगर कोई कन्विंस नहीं भी होगा ना, तो आप उसे कन्विंस तो कर ही लेंगे। क्या मैडम, आप भी। आप ये बताइए आपको प्लान्स कैसे लगे? सर ये लंबा वाला प्लान अच्छा है, मैं 50 लाख एवरी ईयर देना चाहती हूँ। आप कर लेंगे ना, क्योंकि आपको कम से कम 10 से 15 साल तक जाना होगा। डोंट वरी सर, अकाउंट में 40 करोड़ पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने प्लान दिया है तो बेस्ट ही दिया होगा, और मैं गवर्नमेंट बैंक से ले रही हूँ तो और भी बेस्ट है। ओके मैडम, तो कब करना है आप बता दीजिएगा। बता दीजिएगा? अब भी करना है सर, पूछना कैसा, आप बस फॉर्मेलिटीज बता दीजिए। कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक चेक देना है और मैं आपको एक फॉर्म दूंगा, उसे भर के दे देना है। सर चेक किसके नाम से बनाऊं? आप एक काम कीजिए, चेक में अमाउंट भर के साइन कर दीजिए और आगे हम देख लेंगे। बस आप सारी डिटेल्स फिल कर दीजिए, जो भी मांगे उसे आप फिल आउट कर दीजिएगा। लीजिए सर चेक और फॉर्म। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। ठीक है, मैं चलती हूँ, और कोई भी काम रहेगा तो आप जरूर से मुझे बोलिएगा। अरे मीनाक्षी मैडम, ये चेक डेबिट कर देंगे? अरे मैडम, आपकी एफडी बनानी है क्या? हाँ, वो तो बनानी ही है। ये लीजिए मैडम, हो गया। थैंक यू मैडम। दिखाइए सर, कितने का चेक है? खाना तो जरा। बाप रे, 55 लाख! कहीं गलती से तो नहीं दे गई? अरे नहीं, आप डेबिट कीजिए, अमाउंट बिल्कुल सही है। सही है सर, छा गए आप तो। अभी तो अप्रैल चल रहा है, कल से मई स्टार्ट हो जाएगा। सीधा 65 लाख कर डाला आपने 2 दिनों में। वाओ। सॉरी, ज्यादा लेट हो गया? ये लेट था? बहुत ज्यादा लेट है, 11:30 बज रहे हैं। क्या बताऊं यार, पहले मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, फिर उन्हें डॉक्टर को दिखाया, रास्ते में इतना जाम। खैर छोड़ो, ये इतना खुश क्यों है? खुशी की तो बात ही है, सर ने 2 दिनों में 65 लाख का बिजनेस कर डाला। क्या बात कर रही हो तुम? और क्या, ऐसे थोड़े ही ना है हमारे आकाश सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू स्मृति जी। ये लीजिए सर, मैंने डेबिट कर दिया है और बीआई नंबर भी लिख दिया है, और आपको व्हाट्सएप भी कर दिया है। अंदर से अभी सर आएंगे और इस एंट्री को वेरीफाई करेंगे। और गाइस, क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, आज तो आकाश सर ने कमाल कर दिया। क्या बात है आकाश जी, क्या कमाल कर दिया। खैर वो जाने दीजिए, ये किसका चेक लेके घूम रहे हैं आप? दिखाइए तो। 55 लाख की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, और कल 10 लाख की पॉलिसी हुई थी, टोटल 65 लाख। वाह क्या बात है, हमारी ब्रांच को तो सिर्फ 15 लाख की जरूरत थी, आपने तो सीधा 65 लाख कर डाला, और वो भी ऐसे कस्टमर से जो सारे दिन लड़ती झगड़ती रहती थी।
वाह आकाश जी, मान गए आपको। कमेंडेबल जॉब। अभी तक इतने सालों में कोई भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं कर पाया है। रियली गुड स्पिरिट। कीप इट अप। थैंक यू सर। मीनाक्षी, बिजनेस डिपार्टमेंट को रेफर कर दो। 65 लाख का बिजनेस हुआ है और इसमें आकाश जी का नाम डालिएगा। ओके सर। मीनाक्षी, प्रिया और शुभम, आप तीनों को 2 बजे एक इंस्पेक्शन पे जाना है। आकाश जी, कोई भी समस्या हो, स्मृति जी यहीं पे रहेंगी, आप उनसे हेल्प ले लीजिएगा। ठीक है सर। चलिए आप लोग काम कीजिए, मैं भी जरा ऊपर जाकर देख लेता हूँ लोन का काम। अरे यार, पानी पीने जाना है, किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही है, किसको बुलाऊं? अरे आकाश जी, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं, पानी पीने जा रहा हूँ। अरे अकेले जा पाएंगे आप? रास्ता पता है आपको? हाँ, हो जाएगा। हाँ हाँ, सब कुछ हो गया है, तुम टेंशन मत लो। अरे शायद किसी को लगा, लेकिन किसको? अरे प्रिया, तुम गिर कैसे गई? इसने मुझे इतनी जोर के टक्कर मारी, मैं गिर गई। कोई नहीं, गलती से लगी है ना, जानबूझ के तो नहीं मारी, गुस्सा थूक दो। अरे सॉरी प्रिया मैडम, आपको लगा तो नहीं? टक्कर मार के पूछते हो, आपको लगा तो नहीं? अरे मुझे सच में नहीं पता था कि मैं आपसे टकराया हूँ। किसी से भी टकराए हो, चोट तो दोनों को लग सकती है ना, टक्कर मारने वाले को भी और टक्कर खाने वाले को भी। कल से तुम ना अपनी स्टिक लेकर चलोगे। अरे आप खुद सोचो कि मैं हर जगह ऑफिस में कैसे स्टिक कैरी कर सकता हूँ। वो मुझे नहीं पता, आप स्टिक लेकर चलेंगे, कैसे कैरी करेंगे वो आप देखेंगे। ठीक है, कर लेंगे। अरे छोड़ो यार, कितना गुस्सा करोगी? तुम देखो किसी से टकराकर कितनी तेज लगती है चोट। भाग के तो तुम आ रही थी ना तेजी से, उन्हें कैसे पता चलेगा? वो मुझे नहीं पता, ये स्टिक लेकर चलेंगे बस। अरे भाई, मैंने कह तो दिया कि स्टिक लेकर चलेंगे। शांत रहो, दोनों शांत रहो। उन्होंने कह दिया ना बस, अब बस करो। आप लोग यहाँ शोर किए जा रहे हो, काम नहीं हो पा रहा है। थोड़ी देर बाद हेलो हेलो। हाँ भाई, आवाज ही नहीं आ रही। हेलो हेलो। अरे तेरी फोन ही कट हो गया। सर यहाँ नेटवर्क नहीं आता, आपको बाहर जाके बात करनी पड़ेगी। चलो मैं जाता हूँ। बोल भाई, तेरी क्या समस्या है? कितनी बार बोला है क्रेडिट कार्ड के लिए फोन मत किया करो, नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड। अरे तुम परेशान रहते हो, काम कर दिया है मैंने, शाम को आकर ले जाना। अरे कौन गिर गया भाई? आकाश से कोई गिर गया। कौन गिर गया भाई? स्टिक होने के बाद भी कोई गिर गया, लेकिन कैसे? अब ये तो गिरने वाले पूछो। अरे प्रिया, क्या हुआ तुझे? तू फिर गिर गई? ये सब इसकी वजह से हुआ है, इसकी स्टिक मेरे पैरों में इतनी जोर से लगी, मेरा पैर सूज गया है, शायद फ्रैक्चर ही हो गया है। अरे नहीं प्रिया, आप तो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, आपका पैर तो फ्रैक्चर नहीं होगा, लेकिन आप दूसरे का जरूर कर देंगी पैर फ्रैक्चर। आराम से उठो, चलो बैठ जाओ सीट पे। आकाश जी, आप अब से स्टिक लेकर नहीं चलेंगे। आप कभी कहती हैं स्टिक लेकर चलना है, कभी कहते हैं स्टिक लेकर नहीं चलना है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? आप सिर्फ एक जगह ही बैठे रहिए, जब कोई फ्री होगा गार्ड साहब, रमेश भैया या सुरेश भैया, आप उन लोगों को बोलिएगा काम के लिए। इतनी जोर के स्टिक मारी है, मेरे पैर की ऐसी की तैसी हो गई है, लगता है जानबूझकर मारी है स्टिक आपने मेरे पैर में। अरे आकाश जी, देख के चलिए, मुझे टक्कर मार दी, कल आप मुझे स्टिक मार देंगे क्या? सर आप भी। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। देखिए गाइस, ये विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इन्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप इनकी हेल्प करें, ना कि तिरस्कार। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कुछ लोग इसी तरह का बिहेव कर रहे हैं। अगर मैंने ये सारी चीजें दोबारा देखी तो मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। आप लोग अपना काम कीजिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। चलो सुरेश भाई, कस्टमर के घर जाना है लोन रिकवरी के लिए, 3 बजे चलते हैं। ठीक है। शाम
के 5 बजे के बाद। अरे मैडम, हाथ तो मिला सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सर क्या हुआ, हाथ क्यों मिलाना है? कुछ नहीं, बस मैं आपसे अपनी खुशी बांटना चाहता था। जो मैंने 65 लाख का बिजनेस किया है ना, इसकी खुशी। रहने दीजिए सर, कोई बात नहीं, आपने मुझसे बता दिया बस बहुत है। चलिए कोई बात नहीं। वैसे आपको बुरा तो नहीं लगा? अरे सर ऐसी कोई बात नहीं, आप मत सोचिए इतना, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए सही है। वैसे होता क्या है ना कि हम लोगों को शुरू से ही सिखाया जाता है कि किसी से मिलो तो हैंडशेक करके मिलो, उससे दिन भी अच्छा जाता है और किसी को ग्रीट करने में भी अच्छा लगता है। ये आपको कैसे सिखाते थे? कुछ नहीं, जो हमारा ब्लाइंड स्कूल है ना, तो वहाँ पर एक ट्रेनिंग होती थी, तो उसी में सब सिखाया जाता था, इसीलिए आदत बनी हुई है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। सर गाड़ी बुक कर लीजिए, आपको जाना नहीं है क्या? बस वही कर रहा हूँ, बहुत देर से कोई गाड़ी नहीं आ रही है। हाँ जी, आप आ गए? बाहर ही खड़े? ओके मैं आता हूँ। अरे आप मुझे बाहर तक छोड़ देंगी? आप चलिए, मैं आपके साथ आती हूँ। आप समझ रहे हैं ना मेरा मतलब? कोई बात नहीं। एक स्टेप नीचे रखिए। हाँ आकाश जी, थोड़ा सा राइट, थोड़ा लेफ्ट। अरे पीछे आइए, गाड़ी आ रही है। इससे पहले कि आकाश कुछ कर पाता, एक गाड़ी वाले ने आकाश को इतनी जोर से टक्कर मारी कि आकाश तुरंत ही बेहोश हो गया और वो गाड़ी वाला भाग गया। सर क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? रुक, ए रुक। इनको तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है, क्या करूं? कैसे उठाऊं इनको? मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। रमेश भैया, सुरेश भैया, अरे कहाँ मर गए सबके सब? हे भगवान, ये क्या हो गया? सर की तो सांसें रुक रही हैं। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगी। काम करते हो, इनका घर 5 मिनट्स की दूरी पर है। रजिस्टर से देखकर इनकी बीवी को फोन कर देती हूँ, वो इन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगी। पहले एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। भगवान, कोई एम्बुलेंस वाला फोन नहीं उठा रहा है। उनकी बीवी को ही कॉल करना पड़ेगा। हेलो जी, मैं ब्रांच से बोल रही हूँ। आकाश सर का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? हाँ, वो ब्रांच के बाहर ही हैं, आप जल्दी से आ जाइए। मैं अभी आती हूँ। आकाश, आप ठीक तो है ना? मैंने गाड़ी बुक की थी, मैं इन्हें बाहर तक ड्रॉप करने आई थी। अचानक से एक गाड़ी ने इनको ठोक दिया। आपने इनकी हेल्प बोलकर ही तो की होगी ना, हाथ पकड़ के थोड़ी ना आपने इनकी हेल्प की होगी। क्या आपको पता है, इनकी हेल्प हमेशा हाथ पकड़ के करनी चाहिए, वरना रोड पे चलना इनके लिए रिस्की हो जाता है। क्या आपको इतनी भी सेंस नहीं है? वो मैं क्या कर रही हैं आप? अब मैं इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। और हाँ सुनिए, कल मैं आपके ब्रांच मैनेजर को आपकी ये हरकत जरूर बताऊंगी। अंजू आकाश को हॉस्पिटल लेकर जाती है। क्या हो गया? मेरी तो कोई ऐसी इंटेंशंस नहीं थी, लेकिन मैं करती भी क्या? अपनी झिझक की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाई। सर को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देखो अंजू, अपना गुस्सा थूक दो। हम दोनों कलीग्स हैं, वो हमारा आपस का मैटर है, हम देख लेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है, आज तो मैं उनकी शिकायत करके रहूंगी। ये प्रोफेशनल जगह है, शांत रहो, तुम्हें मेरी कसम। देखिए मैडम, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अरे मैम, आप माफी क्या मांग रही है? आप लोगों ने बहुत अच्छा ध्यान रखा इनका। आपने कहा था ना कि हम इनका अच्छे से ध्यान रखेंगे, यही ध्यान रखना होता है। अरे अगर ऐसे ही ध्यान रखा जाता है तो ऐसे तो जीता जागता इंसान मर जाएगा। बस करो, तुम घर जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ। शाम को आप मुझे फोन करेंगे, समझ रही हैं आप? मैं ही आपको लेने आऊंगी। ओके। देखिए आकाश जी, आई एम रियली सॉरी। मुझे सच में पता नहीं था कि ये सब डील कैसे करते हैं। मेरे मन में ऐसे कोई इंटेंशंस नहीं थे।
आप गलत मत समझिएगा, मैं थोड़ा सा अपनी झिझक में फंस गई थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। ऑफिस आइए, यहाँ पे सब अच्छा नहीं लगता। और वैसे मैं आपसे कभी नाराज़ था ही नहीं, ठीक है। बस ये है कि आपसे अब हंसी मजाक नहीं हो पाएगा, ओनली हम प्रोफेशनल्स की तरह बिहेव करेंगे, ओके। देखिए आकाश जी, मैं बस करिए स्मृति जी, मुझे काम करना है। आप अपनी सीट पे जाइए, मैं अपनी सीट पे जाता हूँ। कुछ हेल्प करूँ? हद होती है। अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है? आप किस पर इतना गुस्सा हो रहे हैं? अरे मीनाक्षी जी, आप टेंशन मत लीजिए, आपको तो पता है लाइफ है, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो गुस्सा तो आएगा ही ना। खैर कोई बात नहीं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, आप परेशान मत होइए। ये तो अच्छी बात है कि सब ठीक हो गया है। और शुभम भाई क्या हाल है? और आकाश सर, क्या हाल चाल? क्या हुआ, ये पट्टियाँ कैसी? वो हाँ ठीक है, मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई थी, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा है तो मुझे उन्हें बताने दीजिए। अरे कुछ नहीं यार, वो मैं रास्ते में चल रहा था तो एक पत्थर पर पैर पड़ गया जिससे चोटें आ गई। क्या हुआ आकाश सर, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे नहीं यार, गुस्सा कहाँ, बस बात ये है ना कि मेरी प्रॉब्लम है तो मैं ही तो अच्छे से बता पाऊंगा। सही बात है, मैं कुछ खाने को मंगा रहा हूँ, क्या आप कुछ खाएंगे? अगर कुछ मंगवा ही रहे हो तो मेरे लिए भी साउथ इंडियन ऑर्डर कर लेना। चलो मैं जा रहा हूँ। अरे तुम लोग की इंस्पेक्शन कैसी रही? महा बकवास, जिस काम के लिए गया था वो तो हुआ नहीं, काम और मिल गया। अब क्या कर सकते हैं भाई, जाम तो दिमाग खराब करता ही है। चलो मैं चलता हूँ। अरे मैडम, ये क्या हो रहा है? ये कैसे बात कर रहा है आपसे? कुछ नहीं, कल हम दोनों के बीच थोड़ी सी बहस हो गई, इसलिए कोई नहीं, दोनों आपस में बैठ के बात कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। साथ जो काम करना है, एक दूसरे से मुंह चिढ़ाकर कब तक चलेगा? क्या बात है स्मृति जी, आप तो टॉपिक घुमाने में एक्सपर्ट हैं। आकाश जी, आपकी तो बहुत तारीफ हो रही है, मार्केटिंग वाले तो पागल हो गए हैं। क्यों सर? अरे आपने तो आते ही तख्ता पलट कर दिया, ऐसा काम कर दे मारा जिसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। अरे कोई बात नहीं सर, कोशिश की थी, हो गया, हो सकता है शायद नहीं भी होता। जिन लोगों से आपने पैसा निकलवाया ना, वो दोनों ही एक नंबर के, क्या बोलूं मैं। अरे सर आप कुछ मत बोलिए, आप तो सिर्फ एंजॉय कीजिए। और हाँ, स्मृति जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, तो सारा इन्हीं के कोर्ट में डाल दीजिए। सही तो है, क्या दिक्कत है, आपके नाम से ब्रांच का 65 लाख का बिजनेस काउंट हुआ है। अरे सर इन्हीं कोर्ट में डाल दीजिए, समझा कीजिए ना। ओके आकाश जी, चलिए थोड़ी देर में आपके जाने का टाइम हो जाएगा। आप दोनों को ही सारा काम निपटाना है, क्योंकि आप दोनों ही आज ऑफिस में हैं, तो बहुत सारी पेंडेंसीज हैं। ओके, हो जाएगा सर। शाम के 5:30 बजे। आकाश जी, ये सब क्या है? क्या हुआ? मेरे कोड में पूरा बिजनेस डलवाकर आप मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं? लेकिन मुझे ऐसा करके क्या मिलेगा? कल वाली घटना को लेकर आप अभी तक नाराज हैं? मैं अभी तक उस गिल्ट से उभर नहीं पाई हूँ, कोशिश कर रही हूँ उससे बाहर आने की, और आपने ये हरकत करके साबित कर दिया कि इंसान को जब मौका मिलता है वो बदला लेने से नहीं चूकता। जानता था किसी के विचार बदलने लगेंगे तो समाज भी बदल जाएगा। खैर कोई बात नहीं, आपको आपके विचार मुबारक, मेरा काम हो गया, मैं चला। आप अपनी पूरी बात करके जाइएगा, और हाँ, अकेले मत जाइएगा, मैं आती हूँ हेल्प करने। देखिए मेरा प्लान तो सिर्फ इतना सा था कि पूरी टीम के साथ सेलिब्रेशन किया जाए और सबके कोर्ट में थोड़ा थोड़ा बिजनेस ऐड करवाया जाए। और जहाँ तक रही हेल्प की बात, तो आप तो जानती होंगी हम कलीग्स हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? बिजनेस को इक्वल बांटते हैं? मुझे पता है हम लोग कलीग्स हैं, और इसीलिए मैं कलीग की तरह ही आपको हेल्प करना चाहती हूँ। आप अपने गिल्ड से बाहर आ जाइए, क्योंकि मैं तो कभी आपसे नाराज था ही नहीं, क्योंकि सबके अपने अपने विचार होते हैं। बट एनीवे, मेरी वाइफ का कॉल आ रहा है, इसलिए मैं निकलता हूँ। और जो भी मैंने आपसे बिजनेस रिलेटेड बातें कही हैं, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप जाके सर से पूछ लीजिएगा। अरे भाई क्या हुआ आप दोनों को, इतनी तेज तेज चिल्ला रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे दोनों लड़ रहे हो। अरे नहीं, सब ठीक है, वो तो इन्हें कोई जोक्स याद आ गए तो वही सुना रहे थे, और पागलों की तरह हम हंस पड़े। पक्का ना जोक्स ही थे या फिर? अरे सर छोड़िए ये सब बातें, ये लीजिए मेरी साइड से काम पूरा हो गया है। तो अब निकलने की तैयारी? हाँ सर, वाइफ आने वाली है, फिर निकल जाऊंगा। थोड़ा ध्यान से जाइएगा,
शुभम बता रहा था कि आप रास्ते में पत्थर से टकरा गए थे, बहुत चोट आई। अभी तो ठीक है ना? हाँ सर, ओके बाय। चलिए घर चलते हैं। बाय स्मृति। बाय सर। और इसी तरह 6 महीने बीत गए। मैंने हर वो कोशिश की जिससे मैं उनके मन से ये घटना को निकाल सकूं और एक नई दोस्ती की शुरुआत कर सकूं, लेकिन मैं अभी तक सफल नहीं हो पाई। मेरा तो लोगों को देखने का नजरिया बदल गया और ये जितने भी बिजनेस हैं इनमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मुझे तो और कामों से फुर्सत ही नहीं है। सब आकाश जी ने किया। यस आई नो, ये सब आकाश जी ने ही किया है। आपको कैसे पता? इन सब के लिए हमारे कस्टमर्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने आकाश जी को लेकर इतने फीडबैक्स दिए जिसके कारण हमें ये पता लग पाया। एक्सक्यूज मी प्लीज। नमस्ते मैडम। बोलिए विजय जी। हमारी ब्रांच में 500 करोड़ का डिपॉजिट आया है, सब चेक हो गया है, ओरिजिनल है, कोई फ्रॉड नहीं है। कब की बात है ये? बस मैडम 10 दिन पहले, और ये भी आकाश जी ने ही करवाया है। ओके थैंक यू। अभी अभी आपके ब्रांच में 500 करोड़ का डिपॉजिट आया है और एक बार फिर से मिस्टर आकाश ने कमाल कर दिखाया है। वैसे है कहाँ वो? मैडम आज वो छुट्टी पर है और आज प्रिया भी नहीं आ पाई, उनकी तबीयत खराब थी। ओके टेक और गुड न्यूज। तो ये लेटर मीनाक्षी जी आप आकाश जी को दीजिएगा और आज से आकाश जी विजय जी के साथ एज एन असिस्टेंट मैनेजर काम करेंगे, यानी कि विजय जी के बाद आकाश जी आपके मैनेजर रहेंगे। ओके मैडम, मैं उन्हें दे दूंगी। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बिना पेपर दिए आकाश जी को प्रमोशन कैसे मिल गया। उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है और इसलिए उनके लिए पेपर हटाया जाता है। हाँ एक और बात, स्मृति जी की कहानी भी बहुत ही इंस्पायरिंग है और हम सभी को इससे ये जरूर सीखना चाहिए कि चाहे कोई किसी भी हालत में हो, हमें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। जेंट्स हो या लेडीज हो, दोनों को एक दूसरे की हेल्प जरूर करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। ऑल ऑफ यू कैन डिस्पर्स नाउ। आकाश अभी तबीयत कैसी है? एकदम मस्त, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। बढ़िया है। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। वैसे आज प्रिया नहीं आई? वो तो कह रही थी आज आएगी। पता नहीं, कोई मैसेज भी नहीं आया उसका। चलो ठीक है, आ जाएगा। गुड मॉर्निंग आकाश, कैसी तबीयत है अभी? ठीक है। क्या हुआ, तुम इतने बुझे बुझे से क्यों लग रहे हो? कुछ पर्सनल चीजें हैं, आप बैठो ना अपनी सीट पर। आकाश बस करो यार, कितनी मुश्किल से अच्छे दोस्त मिलते हैं, अब इन्हें माफ भी कर दो। अरे यार मैं तो कभी इनसे नाराज था ही नहीं, लेकिन मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर एक बार कोई दिल से उतर गया ना तो वो चाह के भी वापस नहीं आ सकता। क्या होगा इन दोनों का? अरे कहीं घूमने चलोगे? घूमने का टाइम ही कहाँ है, आज तो काम ही इतना है। सर ने कहा है कि आज हमारी ब्रांच में ऑडिटर आने वाले हैं। कोई 2 सर और मैडम बाहर से हमारी ब्रांच में आने वाले हैं, तो सर ने कहा है कि आज काम तो होगा नहीं, तो आप लोग घर जाइए। इसलिए मैंने पूछ लिया कि कहीं घूमने का इरादा है क्या? फिर कहाँ चलोगे? पास ही में नया मॉल खुला है, HPS, सुना है बहुत अच्छा मॉल है, डिस्काउंट्स भी काफी है। चलो वहीं चलते हैं। हाँ चलो, और आकाश भी हमारे साथ चलेगा। मैं क्या करूँगा आप लोगों के बीच में? क्या करोगे? हम लोग फ्रेंड्स हैं तो चलो। अच्छा ठीक है। अरे हाँ, ये लो अपना प्रमोशन लेटर। 15 दिन के बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलेगी। थैंक यू मीनाक्षी। अरे आकाश आराम से, गिर जाते आप। नहीं मानोगी ना तुम? कितनी बार बोलना पड़ेगा कि हम कलीग्स हैं? और ये क्या किया आपने? अपनी पूरी रामायण हेड ऑफिस में गा दी। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं और आपने ये किया। आपको पता है इसमें मेरा भी नाम आया है। मैंने तो इसलिए किया ताकि ये घटना लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सके। स्मृति शांत हो जाओ, आकाश अभी गुस्से में है, वो तुमसे बात नहीं करेगा। यार कहीं और चलना है, मेरा पूरा मूड ऑफ हो रहा है एक ही बातें सुन सुन के। शांत हो जाओ, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। ओह गाइस, वो देखो क्या है इनके हाथों में। इनके हाथों में तो स्टिक है। अरे सुनिए, हट जाइए, आपके पीछे से ट्रक आ रहा है।
हमें सुनाई नहीं दे रहा। स्मृति दौड़कर जाती है और उस आदमी को धक्का दे देती है और खुद ट्रक से टकरा जाती है और उसकी चीख निकल जाती है, जिससे स्मृति की हालत गंभीर हो जाती है। स्मृति, उठ, क्या हुआ तुझे? स्मृति, कुछ तो बोल, तू ठीक तो है? मुझे आकाश से बात करनी है, उसे जल्दी बुला दो। मेरे पास समय नहीं है। शुभम, आकाश को जल्दी लेकर इधर आओ। सॉरी आकाश, मेरी वजह से अगर तुम्हें दुख पहुंचा हो, लेकिन सच में जब से तुमने मेरे जीने का नजरिया बदला है, मैंने लोगों को हमेशा एक जैसा देखना शुरू कर दिया था। और ये सब मैं इसलिए नहीं कह रही थी कि तुम्हें दिखा सकूं। ये सब इसलिए कह रही थी क्योंकि मुझे ये करना अच्छा लगने लगा था। तुम कुछ मत बोलो स्मृति, हम अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। नहीं, जाने से पहले बस एक काम करना चाहती हूँ। उस दिन वो काम अधूरा रह गया था। तुमने मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, हाथ मिलाने से शुरुआत करके। क्या मैं तुमसे हाथ मिला सकती हूँ आकाश? पागलों वाली बात मत करो, अभी हम हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है? नहीं आकाश, आगे करो अपना हाथ, मेरे पास टाइम नहीं है। ये लो। थैंक यू आकाश, जिसने मेरे जीने का नजरिया बदला। जब तक जिंदा थी तब तक तुम्हारी दोस्ती नहीं मिली, अब तो कोई चिंता नहीं है। मरते मरते ही सही तुम्हारी दोस्ती मिल गई। थैंक यू आकाश, बाय। स्मृति, ये क्या हुआ? इसे हॉस्पिटल ले चलो। कोई फायदा नहीं है, अब ये हमारे बीच नहीं रही। स्मृति, प्लीज वापस आ जाना यार। तेरे बिना ये मीनाक्षी क्या करेगी? प्लीज उठ जाना यार। बस मीनाक्षी, शांत हो जाओ। हमें ऐसे देखकर स्मृति खुश होगी क्या? बस रोना नहीं है। अभी हमें स्मृति का अंतिम संस्कार करना है और उसके परिवार को भी खबर करनी होगी। स्मृति मेरे दिल की बहुत करीब थी। कैसे रोकूं खुद के आंसू? शांत ही नहीं हो रहे ये, रुक ही नहीं रहे ये। शांत हो जाओ मीनाक्षी, प्लीज रो मत। हम लोगों का भी कुछ यही हाल है जैसा तुम्हारा है। लो, पानी पी लो। अरे शुभम भाई, आप एम्बुलेंस बुलवाओ और स्मृति को लेकर हॉस्पिटल पहुंचो। हमें स्मृति के परिवार को भी तो खबर करनी है। मैंने खबर कर दी है, एम्बुलेंस आती ही होगी। आकाश आओ, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। पहले तुम ये बताओ, तुम ठीक हो? सच सच बोलना। अब बेटर हूँ पहले से। आओ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। रास्ते में ही है हम दोनों का घर। और मैं तुम्हें अकेले जाने दूंगा। सुनो, अपने मम्मी पापा को बोल दो कि आज तुम मेरे साथ मेरे घर चल रही हो, कल अपने घर चली जाना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से पहुँच जाऊंगी। कुछ दिनों बाद। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, स्मृति की याद आ गई बस। हाँ सही है, बहुत अच्छी लड़की थी वो। मैं ही बेवकूफ था। कॉलेज में सुमन मैडम को माफ कर दिया, लेकिन यहाँ इसे नहीं कर पाया। इसने इतनी बार मुझसे माफी मांगी, इतनी बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने इसकी सारी खुशियाँ छीन ली। तुमने जानबूझ के थोड़े ही कुछ किया है। मैं नियति के लिखे हुए को तो नहीं बदल सकता, लेकिन काश मैंने उससे दोस्ती कर ली होती, काश उसे माफ कर दिया होता। कितना अच्छा होता। कितना बेवकूफ हूँ मैं। आज भी याद है मुझे वो दिन जब उसने मुझसे जाते जाते कहा था। तुमने तो पूरी कोशिश की ना अपनी तरफ से, लेकिन अभी तुमने बोला ना कि तुमने अपनी मैडम सुमन को माफ किया था अपने कॉलेज में, लेकिन अभी ये तो, इसमें तुम क्या कर सकते हो? सही कह रही हो, इतने सालों से यही होता आया है। तब भी मैंने सोचा कि हमेशा कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी
जब भी किसी को ऐसा करते हुए देखता हूँ वो इंसान दिल से उतर ही जाता है। कोई नहीं, ये मत सोचो, सब भूल जाओ। मैं हूँ ना तुम्हारी दोस्त मीनाक्षी। तुमने देखा ना, हर इंसान का नजरिया भी एक जैसा नहीं होता। सही कह रही हो, लेकिन मैं अगली बार से यही कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। आइए अब मिलते हैं इस कहानी के कलाकारों से। आकाश के रोल में मैं हूँ अमन सिंह। अंजू के रोल में मैं बल्केश। स्मृति के रोल में मैं हूँ आभा भालेराव। प्रिया के रोल में मैं हूँ पूजा। मीनाक्षी के रोल में मैं हूँ अंशु बगरिया। शुभम के रोल में मैं हूँ शिवम अग्रवाल। अमृता के रोल में मैं हूँ पायल खेतान। विजय के रोल में मैं हूँ अभय गोयल। रमेश के रोल में मैं हूँ अनोखा अंकित। सुरेश के लिए मैं शिवांत। दीपक के रोल में मैं संजय अग्रवाल। मैं मेघा गुप्ता दिव्यांका के रोल में। राम सेवक के लिए गार्ड के रूप में मैं हूँ बादल वाघेला। और नरेटर की भूमिका में मैं हूँ अंजलि रतूड़ी। स्टोरी एडिटेड बाय कुणाल गोयल एंड अमन सिंह। स्टोरी रिटन बाय कुणाल गोयल एंड अमन सिंह। कास्टिंग बाय कुणाल गोयल। साउंड इफेक्ट्स डिजाइन्ड एंड अप्लाइड बाय कुणाल गोयल एंड अमन सिंह। म्यूजिक डिजाइन्ड बाय कुणाल गोयल एंड अमन सिंह। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी है। और हमारे साथ और भी ज्यादा अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।